आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइंस, वो खबरें जो अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। दिल्ली में किसानों के आंदोलन का आज 54वां दिन। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े। किसान 26 जनवरी को दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर निकालेंगे किसान गणतंत्र परेड। सिंघू बॉर्डर पर बनी रणनीति। 50 किलोमीटर की होगी किसानों की ट्रैक्टर परेड। किसान तिरंगे के साथ निकालेंगे ट्रैक्टर परेड। स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। किसानों की बैठक में लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान बलदेव सिंह सिरसा का मुद्दा भी उठा। बैठक में कहा गया कि एनआईए ने उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करना शुरू कर दिया है जो किसान आंदोलन का हिस्सा हैं। गणतंत्र दिवस की रैली में राष्ट्रीय स्मारक पर हमले की नहीं होगी कोशिश। हर वाहन पर होगा राष्ट्रीय ध्वज। देश के जिन इलाकों से लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं, वहां पर राज्य की राजधानी में किसान गणतंत्र परेड आयोजित होगी। किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ केंद्र की अर्जी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। किसान नेता राकेश टिकैत की दो टूक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। चीफ जस्टिस अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ किसानों को लेकर विभिन्न याचिकाओं पर आज करेगी सुनवाई। दिल्ली पुलिस के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि गणतंत्र दिवस को बाधित करने के लिए प्रस्तावित कोई भी रैली से देश शर्मिंदा नहीं होगा। आज महिला किसान दिवस मनाएंगे अन्नदाता। 23 को देश भर में राजभवनों पर डालेंगे डेरा। महिलाओं को एकजुट करने के लिए महिला किसान दिवस मनाने और देश भर के राजभवनों के बाहर डेरा डालने का फैसला। 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च को सफल बनाने के लिए पंजाब सहित अन्य राज्यों में जनसंपर्क अभियान जारी कर दिया गया है। पीएम मोदी आज करेंगे अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन। सूरत मेट्रो रेलवे परियोजना के लिए भूमि पूजन भी होगा। शहरी विकास मंत्रालय का दावा, दोनों प्रोजेक्ट्स पूरा होने के बाद आम जनता को काफी फायदा मिलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले कार्यक्रम में पीएम, गुजरात के राज्यपाल, सीएम और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री होंगे मौजूद। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में कुल 28 किलोमीटर की लंबी 2 कॉरिडोर्स बनकर तैयार होंगे। पहला कॉरिडोर मोटेरा स्टेडियम से महात्मा गांधी मंदिर तक होगा। दूसरा कॉरिडोर GNLU से गिफ्ट सिटी तक बनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव अधिकारी दौरा करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार चुनाव अधिकारी आज शाम गुवाहाटी पहुंचेंगे। 20 जनवरी को कोलकाता के लिए रवाना होंगे। शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में ममता बनर्जी रैली करेंगी। शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देंगी। वहीं शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के गढ़ दक्षिण कोलकाता में एक रोड शो में हिस्सा लेने वाले हैं। रैली में दिलीप घोष भी शामिल होंगे। शताब्दी रॉय को ममता दीदी से मिला बगावती तेवर का तोहफा। पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस की बनी उपाध्यक्ष। पश्चिम बंगाल सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके मदन मित्रा का विवादित बयान। कहा, अगर बीजेपी बंगाल मांगेगी तो चीर देंगे। मदन मित्रा बोले, बंगाल की धरती पर जंग होगी और इसके लिए हम लोग वार्म अप कर पूरी तरीके से तैयार हैं। कोलकाता में बीजेपी की बैठक के बाद बोले बाबुल सुप्रियो। कहा, टीएमसी में चल रहा गाली देने का कंपटीशन। हुगली जिले के उत्तरपाड़ा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लगे पोस्टर्स, बैनरों में कालिख पोती गई। बीजेपी की आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग। ममता सरकार और पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी। बंगाल चुनाव में शिवसेना की एंट्री। सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी शिवसेना। संजय राउत बोले, लंबा इंतजार हुआ खत्म। राउत ने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा के बाद शिवसेना ने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का फैसला किया है।
पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा क्षेत्रों में रथ यात्रा निकालेगी बीजेपी। घंटों मंथन के बाद ममता को हराने का प्लान हुआ तैयार। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली की अदालत में पेश करने का आदेश। यूपी पुलिस ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली की एक अदालत ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। एम्स के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में जारी किया वारंट। वेब सीरीज तांडव के रिलीज होने के साथ ही गहराया विवाद। सीरीज के जरिए हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का आरोप। सीरीज में भगवान शिव का मजाक बनाने वाले हिस्से को हटाने की मांग की गई है। एक्टर जीशान को माफी मांगने के लिए कहा गया। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि जब तक जरूरी बदलाव नहीं होते तब तक तांडव का बहिष्कार किया जाएगा। राम कदम ने घाटकोपर थाने में शिकायत दर्ज कर सीरीज में निर्माता निर्देशक अभिनेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने इस सीरीज के खिलाफ सूचना प्रसारण मंत्रालय को लिखा खत। मंत्रालय से मांगा जवाब। देश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जारी। मिजोरम में 5, राजस्थान, पंजाब, सिक्किम में 4-4 दिन, ओडिशा और नागालैंड में हफ्ते में 3-3 दिन लगेगी वैक्सीन। महाराष्ट्र, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मणिपुर में भी हफ्ते में 4 दिन लगेगी कोरोना वैक्सीन। दिल्ली में हफ्ते में 4 दिन तो गोवा में 2 दिन लगेगी कोरोना वैक्सीन। राज्यों की सलाह पर कोरोना वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम सप्ताह में 4 दिन ही रखा जाएगा। दिल्ली में आज भी 81 केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। हर सेंटर पर 100 कर्मचारियों को टीका लगेगा। वैक्सीनेशन सेंटर और वैक्सीनेशन लगने के समय की जानकारी कर्मचारियों को फोन पर दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आज भी 8,100 कर्मियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। देश में पहली बार कोरोना मामले घटकर 2% से कम। पिछले 10 दिनों में कोरोना वायरस के 20,000 से कम नए मामले सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,144 नए मामले, 181 लोगों की मौत। मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 1 लाख के पार। दिल्ली में कोरोना पर कंट्रोल जारी। 24 घंटे में 246 नए केस, 8 लोगों की मौत, 6,32,000 कुल मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 2,342 नए मामले, 50 लोगों की जान गई, 19,90,000 के पार मरीज। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 261 नए मामले सामने आए हैं। एक की मौत हुई है। मरीजों की संख्या 3,15,000 के पार। सुरक्षा एजेंसियों का घुसपैठियों के खिलाफ अभियान। दिल्ली में छिप कर रह रहे रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। पश्चिमी दिल्ली के उत्तर नगर में 2 लोगों को बिना वैध दस्तावेज के भारत में रहने के आरोप में पकड़ा। जानकारी के अनुसार ये दोनों पिछले 6 से 7 महीने से रह रहे थे। दोनों को जेल भेज दिया गया। 26 जनवरी को देखते हुए खुफिया एजेंसी और FRRO टीम का तलाशी अभियान चल रहा है, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने पूर्वी दिल्ली के पतपड़गंज इलाके में 6 रोहिंग्या लोगों पर अवैध तरीके से भारत में रहने के आरोप में उन्हें पकड़ा था। सूत्रों के मुताबिक ये सभी लोग ट्रेन के जरिए त्रिपुरा से दिल्ली आए हैं। इनके पास भारतीय होने का कोई दस्तावेज नहीं है। दिल्ली में आज से खुलेंगे स्कूल। 10वीं और 12वीं की क्लासेस होंगी शुरू। दिल्ली सरकार ने दिया आदेश। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को देखते हुए लिया गया फैसला। दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं और प्रैक्टिकल्स के लिए दी गई अनुमति। 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स काउंसलिंग की अनुमति। पेरेंट्स की सहमति से ही बच्चों को बुलाया जा सकेगा। बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। राजस्थान में भी आज से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स। कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज को जनवरी से फिर से शुरू करने के निर्देश।
कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, बालाकोट सेक्टर में की फायरिंग। मध्य प्रदेश के इंदौर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 2 जालसाजों को किया गिरफ्तार। नीट परीक्षा पास कराने और मेडिकल कॉलेज में दाखिले का झांसा देकर करते थे ठगी, आरोपियों के पास से 5 करोड़ के लेन देन की मिली जानकारी। हैदराबाद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 24 घंटे में 39 लाख की चोरी का किया खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, 39 लाख की ज्वेलरी बरामद की है। यूपी के आगरा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा, एक की मौत, कई लोग घायल। माफियाओं पर यूपी सरकार का एक्शन, अतीक अहमद के खास शूटर आबिद प्रधान के दूसरे मकान पर चला बुलडोजर। विकास प्राधिकरण की कार्रवाई, आबिद ने 600 वर्ग गज में बनाया था आलीशान मकान। आबिद पर प्रयागराज और कौशाम्बी में 30 मुकदमे दर्ज है, साथ ही अपनी चचेरी बहन और ड्राइवर की हत्या का आरोप भी लगा है। माना जा रहा है कि मोहम्मद मुस्लिम उर्फ अकबर के गेस्ट हाउस पर भी कार्रवाई होगी, यह अतीक गैंग से जुड़ा हुआ है। सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करते हुए 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 110 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। शेन वॉर्न ने ऋषभ पंत के चश्मे का उड़ाया मजाक, ट्रोल होने पर दी सफाई, कहा हम सबके पास ऐसे चश्मे होते हैं। नटराजन की गेंदबाजी के फैन हुए जहीर खान, कहा उम्मीद से भी ज्यादा शानदार, बड़े मैचों में ये बेहद जरूरी। 16 फरवरी को हो सकता है आईपीएल का मिनी ऑक्शन, खिलाड़ी 4 फरवरी तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। पत्नी धनश्री का डांस देखकर बोले चहल, मुझे तुम पर गर्व है। आरबीआई की चिंता के बाद सरकारी बैंकों में पूंजी डालने के लिए बीआईसी मॉडल पर विचार कर रहा है वित्त मंत्रालय। एसबीआई ने जारी किया वीडियो अलर्ट, कहा केवाईसी जांच के लिए कॉल या मैसेज फ्रॉड हो सकता है, रहे सावधान। रेनॉल्ट की 5e टेक कार टेस्ला को देगी टक्कर, कार को 2023 में लॉन्च करने की योजना। स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए खुशखबरी, पीएम मोदी ने किया 1000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान, कहा रोजगार के अवसर को मिलेगा बढ़ावा। एचडीएफसी बैंक को तीसरी तिमाही में 8758 करोड़ का फायदा, इंटरेस्ट से इनकम 15% तक बढ़ा। दमदार कैमरे के साथ ओप्पो का 5G स्मार्ट ओप्पो A93 लॉन्च, 20 जनवरी को हो सकती है बिक्री शुरू। मोबीक्विक में क्रेडिट कार्ड से मनी ऐड करने पर लगेगा 2% तक का चार्ज, महीने में कुल 10,000 रुपए तक ऐड करने पर नहीं लगेगा चार्ज। भारत में स्मार्टफोन आईटेल विजन 1 प्रो लॉन्च, फोन में बैटरी, ट्रिपल रियर कैमरे जैसी कई खूबियां, कीमत 6,599 रुपए। पहले से सस्ता हुआ ओप्पो A12, 4230 mAh की बैटरी के साथ मिलेगा दमदार कैमरा। आज लॉन्च होगा ओप्पो रीनो 5 5G, फास्ट चार्जिंग के साथ कई दमदार फीचर्स, कीमत 39,990 रुपए हो सकती है। बॉलीवुड हस्तियों ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान को सराहा, वैज्ञानिकों और डॉक्टर का आभार जताया। महाभारत में कर्ण के किरदार में नजर आएंगे शाहिद कपूर, साल के अंत में फिल्म की शूटिंग हो सकती है शुरू। कंगना रनौत की नई फिल्म मणिकर्णिका रिटर्न्स पर विवाद, निर्माता ने आरोपों को किया खारिज। सूरज बड़जात्या दोस्ती पर बना रहे फिल्म, अमिताभ बच्चन, बोमन ईरानी पर्दे पर एक साथ आएंगे नजर, अगले महीने शुरू हो सकती है शूटिंग। खेसारी के नए गाने ने मचाया धमाल, 10 दिन में मिले 1 करोड़ व्यूज, खेसारी चांदनी की केमिस्ट्री पर लोग फिदा।